वेलकम टू बैक यूके क्लासेस। मैं हूं उमेश और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ब्रीफ में देना है, दैट मीन्स संक्षेप में देना है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रही है हम लोग देख लेते हैं। ए नंबर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ ऑर्बिटल प्लेन। ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से कर रही है कि सपोज करिए ये अर्थ है और ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा है इक्वेटर, और ये जो प्लेन है तो इस पर कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो जानते हैं आप 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अर्थ का जो एक्सिस है, इंक्लिनेशंस है, वो ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। बी नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस। रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशंस क्या है, इन दो टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म रोटेशन को हम लोग देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है ईस्ट से वेस्ट की, वेस्ट से ईस्ट साइड में, तो इसे रोटेशन कहा जाता है, अपने अक्ष पर जो घूमती है। इसी में एक और टर्म्स है रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशंस इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशंस। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है द ईयर इन विच फरवरी इज ऑफ 29 डेज। वह साल जिसमें से फरवरी 29 दिनों का होता है 28 दिनों के बजाय, उसे लीप ईयर कहा जाता है। इस प्रकार से लीप ईयर 366 दिन होता है 365 दिन के बजाय। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रही है। डिफरेंटिएट बिटवीन समर सोल्टिस एंड विंटर सोल्टिस। समर सोल्टिस और विंटर सोल्टिस को डिफाइन करना है। इन दो टर्म्स को मैंने अपने क्लास में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को समझाया है। अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो अवश्य ही विजिट करें। तो आइए इन दोनों में डिफरेंटिएट कर लेते हैं हम लोग, एक साइड समर सोल्टिस और एक साइड विंटर सोल्टिस। तो देखिए, समर सोल्टिस में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो जो समर सोल्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और उस समय लॉन्गेस्ट डे होती है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। अकर्स ऑन 21 जून, और ये कब होती है, सबसे लंबी दिन और छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सन का जो रे है वो सीधे कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, और इसीलिए समर सोल्टिस बोला जाता है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। और जिस समय समर सोल्टिस होती है नॉर्दर्न में, उस समय सदर्न में रातें बड़ी होती है और दिन छोटी होती है। दिस पोजिशंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्टिस। वहीं पर हम लोग विंटर सोल्टिस देख लेते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर उत्तरी हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे हो रही है और लॉन्गेस्ट नाइट हो रही है, दिन छोटी और रातें बड़ी हो रही है, वो कब होती है, तो विंटर सोल्टिस में होती है, जो 22 दिसंबर को ऑकर होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और उसी समय दक्षिणी हेमिस्फीयर में इट अकर्स द लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि दक्षिणी हेमिस्फीयर में विंटर सोल्टिस में सन का लाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होंगे और नाइट शॉर्टेस्ट होगी, और इसी पोजीशंस को कहा जाता है विंटर सोल्टिस। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए, ये रही आपकी समर सोल्टिस और विंटर सोल्टिस। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। ये आपका है समर इन द सदर्न, यहाँ पर समर है, दैट मीन्स ये है हमारा विंटर सोल्टिस, और ये है समर सोल्टिस और यहाँ पर विंटर सोल्टिस है। तो देखिए, समर सोल्टिस और विंटर सोल्टिस किस प्रकार है। विंटर सोल्टिस में है क्या कि दिन छोटी हो रही है और रात बड़ी हो रही है, और सदर्न की बात करें तो दिन बड़ी हो रही है, रातें छोटी हो रही है, और इसका जस्ट अपोजिट आपका दैट मीन्स समर सोल्टिस में है। तो इस प्रकार से ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
दैट मीन्स ई नंबर क्या कर रही है, ई नंबर कह रही है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, तो आइए इक्विनॉक्स हम लोग देख लेते हैं क्या होती है इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च, तो पता है आपको कि जो इक्विनॉक्स होता है वो 2 दिन होती है, दैट मीन्स पूरे एक साल में, एक 21 मार्च को होती है और 23 दिसंबर को होती है। इस समय क्या होता है कि जो सन का रे होता है वो डायरेक्टली कहाँ पर फॉल होती है, इक्वेटर पर, और इसीलिए इसे इक्वेटर से ही बना है इक्विनॉक्स। एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स, ना ही तो नॉर्थ पोल ना ही तो साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होती है, इसीलिए डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है, सन का रे इक्वेटर पर पड़ती है, और इसीलिए इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इसलिए दिन और रातें बराबर होती है इक्विनॉक्स के दिन, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और इसी फिनोमिनन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन एफ हम लोग देख लेते हैं। एफ में बोल रही है कि वाई डज द सदर्न हेमीस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्टिस, विंटर सोल्टिस और समर सोल्टिस इन डिफरेंट टाइम्स। जो सदर्न हेमीस्फेयर है वो विंटर सोल्टिस और समर सोल्टिस डिफरेंट टाइम्स में एक्सपीरियंस करती है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर के बजाय, तो ऐसा क्यों होता है। इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा सिंस इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमीस्फेयर, जिस समय सदर्न हेमीस्फेयर में विंटर होती है, समर होती है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अभी देख लेंगे थोड़ा नीचे। देयरफॉर द पोजीशंस ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड विंटर सोल्टिस, समर सोल्टिस, ये रही हमारी अर्थ और सन यहाँ पर है, थोड़ी और ऊपर लेते हैं, तो नॉर्दर्न में गर्मी है, सन का डायरेक्ट रे नॉर्दर्न में पड़ रही है और सदर्न में अभी ठंडी है, तो यहाँ पर ये समर सोल्टिस है। अगर नॉर्दर्न में समर सोल्टिस है तो सदर्न में आपका विंटर सोल्टिस होगा, और जिस समय यही अर्थ कुछ इस प्रकार से सन इधर आ जाती है, मतलब कि ये विंटर का सीज़न है, और जब सन का रे डायरेक्ट पड़ती है साउथ पोल में तो यहाँ विंटर है और यहाँ समर है, तो जब यहाँ विंटर सोल्टिस होगी तो यहाँ समर सोल्टिस होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्लिनेशंस के वजह से अलग अलग समय पर समर सोल्टिस और विंटर सोल्टिस होती है सदर्न में नॉर्दर्न के बजाय। Therefore, the positions of the earth which is called the winter solstice in one hemisphere and summer solstice in the other and vice versa, बस जस्ट अपोजिट है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ये रही आपकी मैप की सहायता से, देखिए यहाँ पर ठंडी है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ठंडी है तो विंटर सोल्टिस है, और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में गर्मी है तो समर सोल्टिस है। तो जब यहाँ पर ठंडी है तो विंटर सोल्टिस, तो इधर अगर हम आ जाते हैं ये वाले हिस्से में, तो यहाँ पर ठंडी सदर्न में है तो सदर्न में भी विंटर सोल्टिस होगी, और यहाँ नॉर्दर्न में भी समर सोल्टिस है, तो इस फिगर में अगर देखें तो सदर्न में अभी हो जाएगी समर सोल्टिस। तो इस प्रकार से एक दूसरे का वाइस वर्सा है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जी क्या कर रही है। बोल रही कि वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, क्यों पोल पर, जैसे सपोज करिए ये अर्थ है तो ये पोल पर क्यों 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्टेड ड्यू टू विच द सन कंटिन्यूसली आइदर साइंस और कैन नॉट बी सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, या तो पूरे 6 महीने तक सन का रे जाती है पोल पर, नॉर्दर्न पोल पर, या तो फिर 6 महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ऑल्दो द अर्थ रोटेट्स, और इस प्रकार से ये घूमते रहती है, डे चेंज इनटू नाइट इनटू डे एट अदर प्लेसेस, बट द पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर ए मच लॉन्गर टाइम ड्यू टू इट्स टिल्ट, क्योंकि झुकी हुई है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अर्थ, ये हमारा मैप रहा, दैट मीन्स ये हमारा अर्थ रहा, अर्थ इस प्रकार से घूम रही है सन के चारों तरफ। तो देखिए जब यहाँ जाएगी, यहाँ से लेकर के इस तरह से घूमेगी यहाँ पर, तो देखिए जो नॉर्थ पोल है ये बिल्कुल दूर चली गई है, सन से बिल्कुल दूर है, इसलिए 6 महीने की यहाँ पर क्या रहेगी, 6 महीने की रहेगी यहाँ पर बिल्कुल रातें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का रात। फिर यहाँ से ये जो नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ टिल्टेड हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए यहाँ पर ये दिन रहेगी, तो 6 महीने का दिन और ये 6 महीने का रात होती है। इस प्रकार से फर्स्ट हम लोग कंप्लीट किए। सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं,
और सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है। तो देखते हैं टिक द करेक्ट में क्या कर रही है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, तो जब सन के चारों तरफ घूमती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशंस बोलते हैं। बी में क्या कर रही है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर, जब सन का डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर फॉल करती है कब, तो डायरेक्ट फॉल करेगी कब, इक्विनॉक्स को, और इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को होता है। ठीक है, 21 जून तो ये आपका समर सोल्टिस और ये विंटर सोल्टिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, दैट मीन्स 21 मार्च। सी क्वेश्चन नंबर क्या कर रही है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, तो समर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने अपने इस टॉपिक को डिलीवर किया है वीडियो में, अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ है और ये इस प्रकार से इसका एक्सिस है, और ये सदेन नदेन पोल है, और ये आपका सदेन पोल है। ये आपका रही सदेन पोल और ये आपका रही नदेन पोल। तो देखिए नदेन पोल में ठंडी का मौसम होता है दिसंबर के महीने में, जबकि दिसंबर के महीने में सदेन में क्या होती है, गर्मी का, और ऑस्ट्रेलिया यहीं पर पड़ती है। तो 25 दिसंबर लगभग ठंडी होती है नदेन में और गर्मी होती है सदेन में। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। डी क्वेश्चंस क्या कर रही है, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड, तो जो सीजन का साइकिल होता है, सीजन चेंज होता है किसके वजह से, रोटेशन, रिवोल्यूशंस और ग्रेविटी। तो रोटेशन के वजह से तो दिन और रात होती है, रिवोल्यूशंस की वजह से सीजन चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गई लास्ट। ए लीप ईयर हैज़, तो लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जो डेली मोशन करती है अर्थ है अपने एक्सिस पर, जो मोशन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। सी द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, जब अर्थ ट्रेवल करती है सन के चारों तरफ, और क्या कहलाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर ट्रेवल करती है। ये है आपका अंडाकार इलिप्टिकल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रही है, द सन्स रे वर्टिकली, सीधा आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कैंसर होगा 21 जून को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, क्योंकि 21 जून को गर्मी होती है और समर सोल्टिस होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर ई, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज कब शॉर्टर होती है, तो विंटर में,